खुदावन ने तुम्हें पसंद किया और चुन लिया है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तस्निया शरा की किताब उसका 7वां बाब 6 से 11वीं आयत मुकद्दसा। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, तू खुदावन अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावन तेरे खुदा ने तुझको चुन लिया ताकि उन सब लोगों में से जो रोए ज़मीन पर हैं तुम उसके खास लोग हो, ना इसलिए कि तुम दीगर सब कौमों से ज़्यादा थे। खुदावन ने तुम्हें पसंद किया और चुन लिया क्योंकि तुम सब कौमों से बहुत थोड़े थे, लेकिन चूंकि खुदावन ने तुमको प्यार किया और उस कसम का लिहाज किया जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई, इसलिए खुदावन तुमको जोरावर हाथ से निकाल लाया और जाए गुलामी से और मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको छुड़ाया। बस जान रख कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है जो अहद को और रहमत को उनके लिए हजारों पुश्तों तक याद रखता है, जो उसको प्यार करते हैं और उनके हुक्मों को मानते हैं, और वो उनको हलाकत से बदला देता है जो उसे कीना रखते हैं। वो ऐसों के साथ देर नहीं करता, लेकिन उन्हीं से इंतकाम लेता है। बस तू वो अहकाम और कवानीन और क़ज़ाएं मान जिन पर अमल करने के लिए मैं आज के दिन तुझे हुक्म देता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 103 जमायती जवाब। खुदावन की रहमत इससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है इसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और इसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। जमायती जवाब। खुदावन की रहमत इससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। वो तुझे तेरी तमाम बदियां माफ़ करता है, वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है, वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। जमायती जवाब। खुदावन की रहमत इससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। खुदावंद अदालत का काम करता है और तमाम मज़लूमों के लिए इंसाफ करता है। इसने अपनी राहें मूसा को और अपने काम बनी इज़राइल को दिखाए हैं। जमायती जवाब। खुदावंद की रहमत इससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफ़ीक है। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता, ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है। जमायती जवाब। खुदावंद की रहमत इससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। मोहब्बत खुदा से आती है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 4था बाब 7वीं से 16वीं आयत मुक़द्दसा। ए प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर ज़ाहिर हुई है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिए से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो। ऐ प्यारो, जबकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को इसलिए भेजा है कि दुनिया का निजात दहिंदा हो। जो कोई इकरार करे कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें
اور وہ خدا میں رہتا ہے۔ اور جو محبت خدا کو ہم سے ہے، ہم نے اسے پہچان لیا ہے اور سچ جان لیا ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے اور خدا اس میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب 25ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔